जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जिस समय हो रहे थे उस समय लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, लगातार नौजवानों को नौकरी देने को लेकर के लगातार मुहिम चलाई जा रही थी और इसी के तहत एक्शन में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। अगर हम बात करें तो पटना में हो सकती है बड़े पैमाने पर बहाली। बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली हो सकती है। चुनाव में था नौकरी और रोजगार का बड़ा मुद्दा और इसी को लेकर के एक्शन में है नीतीश कुमार की सरकार। सभी विभागों के प्रधान सचिव से मांगी गई है लिस्ट और इसके साथ ही सरकार ने विभागों से संविदा कर्मियों की सूची मांगी है। विभाग में खाली पदों की संख्या भी मांगी गई है। नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए ये एक्शन में नीतीश सरकार है। खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है और जल्द ही हो सकती है विभिन्न पदों पर बहाली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार से हमारे संपादक एसके राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, मुख्यमंत्री बनते ही एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए रेखा, आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था, खास करके आरजेडी की तरफ से, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अपने पहले कैबिनेट में बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक उसके बाद जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि वो 19 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे। रोजगार और स्वरोजगार में अंतर समझना होगा जी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कल आने के साथ ही, यानी कि 3 दिन पहले वो मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वो कल तमाम जितने भी सरकारी विभाग हैं, तमाम विभागों से जो वैकेंसी है, जो वहाँ पर खाली पद है, उनकी जो है, उनका जो है वो पूरा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। और उसके बाद जो मुझे जो लग रहा है कि उसके बाद संभवतः उन तमाम खाली पदों को जो है वो राज्य सरकार भरने की कवायद शुरू करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए इस बार का जो चुनाव हुआ है रेखा, वो आपको भी पता है कि नेक टू नेक फाइट था और महागठबंधन और एनडीए में सिर्फ 10 सीटों का जो है वो फासला है। तो उस गैप को नीतीश कुमार निश्चित तौर पर भरने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने कल तमाम डिपार्टमेंट से उनकी रिक्तियां जो है वो मांगी। बिल्कुल। तो इस फैसले के बाद जिस तरीके से मांगी गई है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है एसके राजीव, तो क्या हम ये माने कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था, रोजगार के मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच गए भी थे और लगातार रोजगार की बात भी वो कह रहे थे, तो ऐसे में नीतीश कुमार भी अब ये मानते हैं कि बिहार के युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है? नहीं, देखिए पूरे बिहार में अगर आप वैकेंसी की बात करेंगी और पूरे विभाग में बिहार में जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनकी कुल आप कह सकते हैं कि कुल पोस्ट जो है वो भी 10 लाख नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या क्या है, राज्य में वित्तीय स्थिति क्या है। आपको पता होगा कि राज्य में 3 लाख लगभग नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है समय पर। तो ये चीज नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो या फिर ये आप कह सकते हैं कि एनडीए के मैनिफेस्टो में 19 लाख लोगों को स्वरोजगार, यानी कि सरकारी नौकरी और उनको रोजगार के अवसर कराने की बातें जो है वो कही गई थी। और मुझे लग रहा है कि इसी कड़ी में नीतीश कुमार जो है वो तमाम डिपार्टमेंट से उनकी रिक्तियां जो है वो मांगे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार को यह पता है कि 5 साल बाद फिर उनको चुनाव में जाना है और 3 साढ़े 3 साल बाद जो है वो लोकसभा का भी चुनाव होना है। तो फिर अगर एनडीए सत्ता में जाएगी, एनडीए अगर फिर जनता के बीच आती है वोट मांगने के लिए, तो आखिर उनका पैमाना क्या होगा वोट मांगने का? क्योंकि जनता सीधे तौर पर ये कह सकती है कि आपने जो कमिटमेंट किया था उसको आपने फुलफिल नहीं किया। और यही वजह है कि राज्य सरकार इस बार पहले से, यानी कि जो 15 साल का जो काम रहा है नीतीश कुमार का, वो कोशिश करेंगे कि उस 15 साल के काम को सिर्फ 5 साल में दिखाया जाए। और यही वजह है कि वो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आने लगे हैं। एसके राजीव, अगर हम बात करें कि जिन खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, अगर हम इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें कि आखिर किन वजहों से, जिस समय नीतीश कुमार इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, तो आखिर क्यों उस समय इन खाली पदों को नहीं भरा गया था, क्या वजह रही होगी? नहीं, देखिए रेखा, चूंकि आप भी इन चीजों को समझती होंगी कि राज्य सरकार के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि राज्य सरकार उलझी रहती है। और अगर आप बतौर मुख्यमंत्री बीट को, चूंकि मैंने कवर किया है पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री बीट को, सीएम के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो किसी भी बातों को
गंभीरता या फिर पॉइंट टू पॉइंट देखें। जो सेक्रेटरी होते हैं वो फाइल लेकर जाते हैं, उसको वो रीड करते हैं, या फिर जो उनके पीएस होते हैं वो रीड करते हैं और फिर सीएम उस पर सिग्नेचर करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि तेजस्वी यादव की अचानक जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। अब जो बिहार के युवा थे उनको लगा कि नहीं भाई नीतीश कुमार आएंगे, सॉरी तेजस्वी यादव आएंगे तो पहले कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने सनमार्ग लाइव 7 का जो एक स्पेशल शो 5 से 6 आता था, उसमें कई जो पढ़े लिखे शिक्षित जो युवा थे उन्होंने इस बात का खंडन किया था और यह कहा था कि 10 लाख युवाओं को एक साथ रोजगार देना वो बिहार जैसे प्रदेश में बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा नीतीश कुमार अब इस चीजों को पकड़ने की कोशिश उसी समय से करने लगे थे और यही वजह है नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए हैं 3 दिन बाद ही उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट से उनकी रिक्तियां मांगी हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देना, क्योंकि राज्य सरकार के पास कोई भी अपना इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है, आंतरिक संसाधन नहीं है जिससे कि वो मतलब जिससे कि वित्तीय स्थिति इसकी राज्य सरकार की मजबूत हो सके। क्योंकि अगर आप 10 लाख लोगों को या 19 लाख युवाओं को रोजगार देती हैं तो फिर सैलरी उनको आप कहाँ से देंगी, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बीच राज्य सरकार निश्चित तौर पर ये कोशिश कर रही है कि जितनी भी तादाद में हो सके बिहार में जो खाली पद है उनको भरा जा सके।